Coming to the last part of this chapter, now let's study about the storage of hydrogen peroxide. तो H2O2 क्या हो जाता है, लाइट के एक्सपोजर में डिकम्पोज हो जाता है. दैट मीन्स लाइट एज ए इंड्यूसर का काम करती है. ये क्या करती है, इंड्यूस करा देती है डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. H2O2 डिकम्पोज होकर वाटर और O2 का रिलीज़ करा देता है. ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है गैशियस फॉर्म में. मेटल सरफेस की प्रेजेंस में या फिर ट्रेसेस अमाउंट में अल्काली की जो ग्लास कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये ऊपर वाली रिएक्शन दैट मीन्स H2O का डिकम्पोजिशन H2O2 का डिकम्पोजिशन हो जाता है. इसी वजह से H2O2 को बहुत ही मतलब प्रिकॉशन के साथ रखना होता है. जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वैक्स लाइन ग्लास होती है जिससे किसी भी तरीके की ट्रेसेस एल्कली मेटल्स की कांटेक्ट में ना आए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के. इसको प्लास्टिक वेसल्स के अंदर रखा जाता है और उसको साथ में डार्क में रखा जाता है. डार्क में इसलिए क्योंकि लाइट इंड्यूस करा देती है डिकम्पोजिशन. ठीक है, यूरिया को एज ए स्टेबलाइज़र के तौर पे उसको ऐड कर दिया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डस्ट से भी दूर रखा जाता है क्योंकि डस्ट भी इंड्यूस करा देती है एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. ठीक, ये बात हुई इसके स्टोरेज की. अब बात करते हैं हम यूजेस की. तो इसका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाइड स्केल है, इसका इस्तेमाल इट्स वाइड स्केल यूज़ हैज़ लीड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2. ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन H2O2 का बढ़ गया है. कुछ यूजेस नीचे दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं. तो सबसे पहला है डेली लाइफ में इसको हेयर ब्लीच की तरह काम किया जाता है. हेयर ब्लीच में भी क्या होता है, जो चेहरे पर ब्लीच करते हैं उनमें भी उन कंपाउंड्स में भी क्या पड़ा रहता है, मतलब जो भी मिक्सचर है उनके अंदर क्या पड़ा रहता है, H2O2, जो हेयर ब्लीच की तरह काम करता है. ठीक है, और एज ए माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ये काम करता है. ठीक है, H2O2 माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी होता है. एज एन एंटीसेप्टिक बात करें तो ये मार्केट के अंदर पर हाइड्रॉल की फॉर्म में बेचा जाता है. सेकंड बात करते हैं, सेकंड है इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में किया जा रहा है, जैसे सोडियम परबोरेट, परकार्बोनेट, जो कि हाई क्वालिटी डिटर्जेंट है. इसका इस्तेमाल थर्ड बात करते हैं, इसका इस्तेमाल हाइड्रोकिनोन की फॉर्मेशन में किया जाता है, सिंथेसिस में किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड की और कुछ सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल, जैसे फार्मास्यूटिकल में सिफेलोस्पोरिन. ठीक है, तो काफ़ी सारे कंपाउंड की सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है. हाइड्रोकिनोन, टार्ट्रिक एसिड, सर्टेन फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल में सिफेलोस्पोरिन एट्सेट्रा. इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, जैसे टेक्सटाइल का ब्लीच करने में, पेपर पल्प को, लेदर, ऑयल, फैट एट्सेट्रा. फिफ्थ पॉइंट आता है एंड द लास्ट वन, आजकल इसका इस्तेमाल इन्वायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री में भी किया जा रहा है. जैसे एग्जांपल की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में जितना भी घर से और इंडस्ट्रीज से इफ्लुएंट निकलता है, कूड़ा कचरा निकलता है, वेस्ट मटेरियल, उससे क्रिएट होने वाला पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से. H2O2 क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है. साइनाइड के ऑक्सीडेशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सीवेज वेस्ट में एरोबिक कंडीशन को दोबारा से रिस्टोरेशन में, क्योंकि सीवेज में ट्रीटमेंट आपने पढ़ा होगा कि एनारोबिक कंडीशन भी होती है उसके अंदर. ठीक है, और फिर दोबारा से एरोबिक कंडीशन को रिस्टोरेशन के लिए H2O2 का इस्तेमाल किया जाता है. ये बात हुई H2O2 के यूज़ की. अब बात करते हैं हम हैवी वाटर की, D2O. ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली एज अ मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और एक्सचेंज रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो हैवी वाटर का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है मॉडरेटर के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जहाँ पर हाई स्पीड के न्यूट्रॉन को मॉडरेट स्पीड पर लेकर आया जाता है विद द हेल्प ऑफ D2O. ये आपने न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ा हुआ, न्यूक्लियर फिजिक्स में, जहाँ पर हैवी न्यूट्रॉन होते हैं विद हाई स्पीड, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सही नहीं होते हैं हाई स्पीड न्यूट्रॉन. ठीक है, वो मतलब ऐसे ही चले जाते हैं विदाउट इंड्यूसिंग एनी रिएक्शन. तो उस चीज़ को कम करने के लिए, मतलब न्यूट्रॉन की जो हाई स्पीड है उसको मॉडरेट लेवल पर आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है D2O का. ठीक है,
इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और एज बाई प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। इसका इस्तेमाल किया जा इसको प्रिपरेशन की बात करें किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते रहिए आप बार बार, आपको D2O मिल जाएगा। या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, कुछ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ बाई प्रोडक्ट भी मिल जाता है। कुछ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ टेबल 9.3 में दे रखी है, ये आप खुद से देख लें। 9.3 और पिछली वीडियो में भी हमने इसकी बात कर दी थी। इसके इस्तेमाल की बात करें तो D2O का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड के फॉर्मेशन में, जैसे कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन D2O के साथ कराकर C2D2 प्लस कैल्शियम OD का होल ट्वाइस बन जाता है। सेम SO3 प्लस D2O D2SO4 Al4C3 प्लस D2O गिव CDO4, जैसे वहाँ पे मीथेन मिल रहा था, यहाँ पे CDO4 प्लस एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या है H की जगह OD D आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाई हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल। ठीक है, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। डाई हाइड्रोजन की बात करें कि इस फ्यूल में किस तरीके का काम करता है, तो हम कहेंगे कि इसके कंबशन से, डाई हाइड्रोजन के कंबशन से काफ़ी अमाउंट में एनर्जी का रिलीज़ होता है और काफ़ी अच्छा फ्यूल ये माना जाता है। डाटा जो एनर्जी के रिलीज़ होने पर पता चलता है, द डाटा एंड द एनर्जी रिलीज बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे डाई हाइड्रोजन, मीथेन, LPG को जब कंपेयर किया जाता है सेम अमाउंट में, इसको टेबल 9.5 में कंपेयर किया जा रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है LPG से, डाई हाइड्रोजन से, मीथेन से, और वो भी किस में, पर मोल में, पर मास, पर वॉल्यूम। ये सब टेबल 9.5 में शो कर रखी है, अभी बताते हैं बाद में। इस टेबल से ये क्लियर है कि मास बेसिस पे हम बात करें तो डाई हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, मास बेसिस पे मतलब पर ग्राम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है डाई हाइड्रोजन से। ठीक है, ये बात याद करने की कि मास बेसिस पे कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो डाई हाइड्रोजन कर रहा है। मोर ओवर पॉल्यूटेंट की बात करें कंबशन में, तो डाई हाइड्रोजन के केस में पॉल्यूटेंट का भी कम प्रोडक्शन होता है, मतलब ये पेट्रोल के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ओनली पॉल्यूटेंट जो आपको मिलेगा वो क्या है, डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये क्यों मिलता है डाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, क्योंकि डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एज अ इम्प्योरिटी, और जब डाई हाइड्रोजन को जलाया जाता है, जलाना मतलब कंबशन, और कंबशन मतलब ऑक्सीजन में उसका, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसके ऑक्साइड बन जाते हैं जो एज अ इम्प्योरिटी की फॉर्म में बाहर निकल के आते हैं। लेकिन इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वी हैव ऑल्टरनेटिव फॉर दिस। क्या करें, वाटर स्मॉल अमाउंट में सिलेंडर के अंदर डाल दें, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और रिएक्शन जो है डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन की नहीं होगी, क्योंकि डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, मतलब हाई एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल का आपको पता है 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, उसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी की। तो रिएक्शन ना हो N2 और O2 के बीच में, इसके लिए क्या करा, सिलेंडर के अंदर पानी डाल दिया जाता है, जिससे टेम्परेचर लोअर हो जाता है और इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, और जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो नहीं होती। हाउएवर, हालांकि जो मास है कंटेनर का जिसके अंदर डाई हाइड्रोजन को रखा जाता है, हाउएवर जो सिलेंडर है या फिर जो कंटेनर है जिसके अंदर डाई हाइड्रोजन को रखना है, उसके वेट को कंसिडरेशन में लिया जाता है। एक सिलेंडर जिसके अंदर कंप्रेस्ड डाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, वेट अबाउट 30 टाइम्स एज मच एज टैंक ऑफ पेट्रोल कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर हमें डाई हाइड्रोजन को ऐसे कंटेनर में रखना है जिसके अंदर सेम अमाउंट की एनर्जी हो, जैसे कि पेट्रोल के अंदर एनर्जी है, तो हमें डाई हाइड्रोजन को उस सिलेंडर में रखने के लिए लगभग 30 टाइम्स मोर हैवियर कहिए, या फिर उसका 30 टाइम्स मोर वेट होगा एज़ कम्पेयर टू द कंटेनर जिसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है, जिसके अंदर सेम अमाउंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 30 टाइम्स का मोर हैवियर कंटेनर हमें लेना होगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट होती है, मतलब हमारे सामने दिक्कत आती है कि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लिमिटेशन है कि क्यों हम उसका डाई हाइड्रोजन का ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने में अभी सही तरीके से सक्षम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई इसकी वेट कंसिडरेशन की, कि यहाँ पे हमें इतना हैवी सिलेंडर का कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल्सो डाई हाइड्रोजन गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय 20 केल्विन टेम्परेचर। इसको कूल किया जाता है 20
केल्विन टेम्परेचर तक। इसके लिए एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ रहे 20 केल्विन बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है और इसको अटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप 20 केल्विन टेम्परेचर तक जाते हैं, क्योंकि डाई हाइड्रोजन को अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो उसको इतना केल्विन टेम्परेचर तक लेके आना होगा, कितना 20 केल्विन। तो इसके लिए एक्सपेंसिव इंसुलेटेड टैंक की ज़रूरत होती है। टैंक्स ऑफ मेटल एलॉय जैसे सोडियम निकल 5, टाइटेनियम हाइड्रोजन, इस तरीके के टैंक दे रखे हैं जिनके मेटल एलॉयज़ के थ्रू, मेटल एलॉय से ये टैंक बनते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है डाई हाइड्रोजन के स्टोरेज में, वो भी स्मॉल क्वान्टिटी में। तो ये कुछ ऐसे लिमिटेशन है जिसकी वजह से रिसर्चर को कुछ ऐसे अल्टरनेटिव टेक्निक का ईजाद करना पड़ा कि जिससे डाई हाइड्रोजन को एक इफ़िशिएंट तरीके में इस्तेमाल किया जाए। तो ये लिमिटेशन थी जिससे रिसर्चर को प्रॉम्प्ट किया गया कि आप कोई और अल्टरनेटिव खोजें जिससे डाई हाइड्रोजन का इफ़िशिएंट वे में इस्तेमाल किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइड्रोजन इकोनॉमी एक अल्टरनेटिव है। बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोजन इकोनॉमी का ये है कि जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज होता है वो लिक्विड और गैसेस डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी का, तो ये है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में हो रहा है रादर देन इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में ना होकर एनर्जी का ट्रांसमिशन किस फॉर्म में हो रहा है, डाई हाइड्रोजन फॉर्म में हो रहा है, लिक्विड स्टेट में हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में नहीं हो रहा। ये सबसे इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2005 में फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसके अंदर क्या है, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया गया है था डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया गया था और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2005 फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। शुरुआत में सिर्फ 5% डाई हाइड्रोजन का मिक्सअप हो रहा था सीएनजी के अंदर। डाई हाइड्रोजन सिर्फ 5% तक मिलाई जा रही थी 4 व्हीलर व्हीकल्स को चलाने के लिए, और ये परसेंटेज डाई हाइड्रोजन की फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गई थी टू रीच दी ऑप्टिमम लेवल तक पहुँच गई थी। ठीक है, आजकल इसका इस्तेमाल फ्यूल सेल में भी किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन में, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वेबल एंड सेफ सोर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड इन द ईयर्स टू कम फॉर इट्स यूसेज एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल है और साथ में सेफ सोर्स है डाई हाइड्रोजन का, तो इसको एज अ आने वाले सालों में इसका आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, फॉर इट्स यूसेज, इसका यूसेज और एज अ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये मतलब आने वाले वक्त के बारे में बता रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन का बहुत ही कॉमन सोर्स होगा ये एनर्जी का आने वाले वक्त में। ठीक है, एनर्जी रिलीज बाय, अब टेबल 9.5 की बात करें तो वैसे तो मेन पॉइंट तो इसका पता ही चल गया था कि पर ग्राम जो है एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है बाय कंबशन ऑफ वेरियस फ्यूल, तो पर ग्राम मतलब मास बेसिस पे कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिलीज़ कर रहा है, तो वो है डाई हाइड्रोजन। अगर हम बात करें पर मोल की तो वो है ऑक्टेन, दैट मीन्स पेट्रोल। पर लीटर भी कौन कर रहा है, ऑक्टेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये वीडियो का एंड होता है, दैट मीन्स इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से।